हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोरी क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर्स की 6 अप्रैल से 13 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर की। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अमलसाद चीकू है वो किस राज्य से है और किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है। वो गुजरात को है। उसके साथ साथ कुछ और जीआई टैग भी है, जैसे बोसोहाली पेंटिंग है जम्मू कश्मीर की, रामबन नारदाना जो है जम्मू कश्मीर का है, चिकरी लकड़ी शिल्प जो है जम्मू कश्मीर की, सुंदरजा जो आम है वो मध्य प्रदेश का, लकड़ी की निकाशी जो है लद्दाख की, मोर्चा चावल है बिहार का, नागरी दुबे राजा चावल छत्तीसगढ़, कुंभम पैनर अंगूर तमिलनाडु, ऊटी बर्फी जो है तमिलनाडु, रामनागर भट्टा जो बैंगन है उत्तर प्रदेश के है। अंतर्राष्ट्रीय मानव जो अंतरिक्ष उड़ान जो दिवस कब मनाया जाता है वो 12 अप्रैल को मनाया जाता है। तो अंतरिक्ष से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन और भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके साथ साथ कुछ फैक्ट्स भी। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंसान था यूरी गागारिन, जो सोवियत संघ 12 अप्रैल 1961 में गया था 1961 में। सर्वप्रथम जो अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला देश था वो रूस था, स्पुतनिक 1। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला स्पेस डॉग का नाम था लाइका, जो 1951 में गया था। और उसके बाद भारत में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वेलेंटिना तेरेशोवा, जो सोवियत संघ 16 जून 1963 में गई थी। भारत से जाने वाला पहला भारतीय राकेश शर्मा, जो 3 अप्रैल 1984 में गया था। चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो 20 जुलाई 1969 को बाय अपोलो मिशन था, अपोलो 11 मिशन के तहत। हाल में ही जो द्रौपदी मुर्मू हैं उनको अभी अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? डॉक्टरेट बाय कॉन्स्टाइन एंड द फिलोसफर यूनिवर्सिटी का मिला है, वो मिला है। तो उसके साथ साथ है और भी जो अवार्ड हैं वो अभी रिसेंट दिए गए हैं 2025 में, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे राजेश उन्नी को मिला है राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार मिला है। श्री राष्ट्रपति जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को उनको पुर्तगाल की जो कैपिटल है लेस्बिन, उसमें सिटी ऑफ द ऑनर से उनको सम्मानित किया गया। एक है सुदर्शन पटनायक हैं जिनको फ्रेड डेंटिन सैंड मास्टर का जो अवार्ड मिला है। प्रधानमंत्री मोदी जी को ऑनरी ऑफर ऑफ फ्रीडम ऑफ बरबोसा से सम्मानित किया गया है। उर्वशी सिन्हा को जो गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट का पुरस्कार 2025 मिला है। उसके बाद है जो मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार है 2024 के, वो मनु माकर को, हरमनप्रीत सिंह को और प्रणीव कुमार और डी गुएश को मिला है। एक ये जो एक क्लोजल बायोसाइंस है, एक कंपनी है, बायोटेक कंपनी है जो लिविंग चीज़ों के ऊपर शोध करती है, लिविंग थिंग्स के ऊपर शोध करती है। इन्होंने क्या किया है, एक डीएनए था किसका? डायोर वुल्फ का। डायोर वुल्फ जो है उसके डीएनए से एक पूरा का पूरा विद द हेल्प ऑफ एक टेक्नोलॉजी है क्रिस्पर। ये भी आप याद रखोगे। दो तीन चीज़ें पूछ सकते हैं कि जो वुल्फ है, क्या उस वुल्फ का नाम क्या है? डायोर वुल्फ। कौन सी जो टेक्निक यूज़ करी इसको बनाने के लिए? क्रिस्पर। और बायोटेक कंपनीज कौन सी होती है? जो लिविंग थिंग्स के ऊपर रिसर्च करती हैं, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करती हैं। तो उन्होंने क्लोजल बायोसाइंस ने क्या किया? बायोटेक कंपनी है जिन्होंने एक एक्सटिंक्ट जो स्पीशीज चली गई थी, ख़त्म हो चुकी थी, उस वुल्फ को दोबारा से ग्रो करा दिया है। तो वो कंपनी कहाँ से है? वो कंपनी है अमेरिका की। उसके बाद है कि जो विल्लो बैट बिलोंग करते हैं वो किस जीआई टैग है? वो जम्मू कश्मीर का। तो ये जीआई टैग है जम्मू कश्मीर का। हाल में ही एक बुक लॉन्च की गई है जिसका नाम है द इंडिया एज आई सॉ। उसकी जो वो ठीक है, उसकी जो ऑटो जो बायोग्राफी है वो किसकी आत्मकथा लिखी गई है? तो वो है एस अंबुजामल की जो आत्मकथा लिखी गई है। उसके साथ साथ है कुछ और बुक्स भी हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में। तो वो फर्स्ट है द विनर्स माइंडसेट, जो है शॉन वॉटसन ने। द नाइफ हरिंग टेल ऑफ द रिलायंस एंड फाइट फॉर द फ्री स्पीच, सलमान रशीद ने। रुद्र सात्विक प्रभा वर्मा ने। यादें यादें और यादें पुष्पा भारती ने। वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना ने। द मिशन ए मशीनरी दुआरी सुबाराव। और इसराइल वॉर डायरी विशाल पांडे ने। द गोल्डन ईयर्स रेसिगिन बाण ने।
वाई भारत मैटर्स जयशंकर ने, 12 फेल अनुराग पाठक ने, 4 स्टार डेस्टिनी MM नार्वे ने, उसके बाद टॉम ऑफ स्टैम गीतांजलि श्री ने, कैरियोस जेनिपेग एनबर्ग ने, लियो द अनलोड स्टोरी PS रमन ने इनको लिखा है। हाल में ही जो केंद्रीय मंत्री है जितेंद्र सिंह ने हिमालय जो क्लाइमेट सेंटर खोला है, हिमालय जलवायु केंद्र खोला है, वो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? वो उधम सिंह जम्मू कश्मीर जो जगह है वहाँ पे उसको उधमपुर जम्मू कश्मीर में इनको जो इनॉग्रेट किया है बाय द यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह। के साथ साथ भारत में जो पहला 2025 में जो घटित हुआ है उसके बाद में बात कर लेते हैं। फेडरिडेन जो ग्रैंड मास्टर 2025 का जो पुरस्कार मिला है वो मिला है सुदर्शन पटनायक को। भारतीय सेना में पहली बार FPV जो ड्रोन की सफलता परीक्षण किया गया है वो पठानकोट पंजाब में हुआ है। देश की सबसे पहली जो स्वदेशी MRI मशीन है वो कहाँ परीक्षण किया गया है? एम्स दिल्ली में। भारत की पहली नाइट सफारी जो कुकरेल का निर्माण किया गया लखनऊ उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय जो है वो कहाँ बनेगा? वो INS गुलदार में। भारत में रेलवे के सहयोग से भारत का सबसे पहला हाइपरलूप परीक्षण लॉन्च किया गया IIT मद्रास में। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवी का पहला विस्तृत भूविज्ञान मानचित्र तैयार किया है भारत ने। भारत का पहला वन बायो बैंक खुला है दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग चिड़ियाघर में। उसके बाद है भारत का पहला एयर टैक्सी जो प्रोटोटाइप पेश किया गया है सरला एविएशन ने। उसके बाद भारत का पहला ग्लास ब्रिज खुला है, उद्घाटन किया है कन्याकुमारी तमिलनाडु में। भारत में नागरिक संहिता UCC को लागू करने वाला पहला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन सा? उत्तराखंड में है। भारत के पहले जैविक मत्स्यालय जो कलेक्टर का शुभारंभ किया है सिक्किम के सोरांग जिले में। उसके बाद है भारत का पहला समावर्ती सौर गांव बना है गुजरात का मसाली गांव। भारत का सबसे पहला जो बाल कैंसर हॉस्पिटल खुला है वो पटना बिहार में। उसके बाद GIL जो लिमिटेड है पहला ग्रीन प्रोजेक्ट प्लांट कहाँ चालू करने वाला है? विजयपुर मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे पहला स्वदेशी बुलेट ट्रेन को बना रहा है BEML बाय द कंपनी। तो पूछा गया है कि भारत में 2025 का सबसे पहला यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनिकॉर्न कंपनी का मतलब कहता है जिस कंपनी की जो वैल्यूएशन होती है 8300 करोड़ से ऊपर होती है। मतलब इसका मतलब है कि जो बिलियन है, 1 बिलियन डॉलर से ऊपर की जिसकी वैल्यूएशन है वो उसको आप कंसिडर करते हो यूनिकॉर्न के अंदर। तो जसपे जो है वो भारत की सबसे पहले बनी है। तो बेंगलुरु में स्थित पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो है जसपे भारत की पहली यूनिकॉर्न बनी है 2025 की। इसका मूल्यांकन 1 बिलियन से अधिक है। वह स्टार्टअप जिनकी मूल्यांकन 1 अरब अमेरिकी डॉलर्स या फिर 8300 करोड़ से ऊपर होता है तो वो यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाता है। इसके साथ साथ और भी हैं, फ्लिपकार्ट है, ओला, जोमेटो, पेटीएम, ब्रेजो, स्विगी, Dream11 और फ़ोनपे आदि कंपनीज भी शामिल है। उसके साथ मतलब राई एक के जो लोक नृत्य के कलाकार हैं, देखो सबसे पहले याद रखना कि लोक नृत्य के कलाकार थे जिनका हाल में ही निधन हुआ है, जिनका नाम था राम साहेब पांडे। तो उनको जो पद्म श्री मिला था वो 2022 में मिला था। उसके साथ साथ और भी इम्पोर्टेंट निधन है जिनकी डेथ हुई है। तो मनोज कुमार जो अभिनेता है, मनोज भारती राजा जो है वो भारत अभिनेता प्लस निर्देशक दोनों थे। जॉर्ज फोरमैन जो मुक्केबाज जो USA के, नवीन चावला पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, डॉक्टर के रामचंद्र जो एरोस्पेस इंजीनियर थे, और जयचंद्र जो मशहूर गायक थे, राजगोपाल चिदम्बरम जो भारत के परमाणु कार्यक्रम के वास्तुकार थे, मनमोहन सिंह जो भारत के 14वें 14 जो प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बाद और सोमू सुजुकी जो भारत के सुजुकी के मोटर के पूर्व चेयरमैन थे। उसके बाद पूछा गया है कि भारत का सबसे पहला बड़ा जो पेट्रोकेमिकल संयंत्र किस राज्य में बनेगा? तो वो बनेगा उड़ीसा में। तो उड़ीसा के साथ साथ हम एक कुछ और भी डिस्कस करते हैं कि जो 1 अप्रैल होती है उसको उत्कल दिवस बोला जाता है, मतलब वो उड़ीसा का स्थापना दिवस होता है। उड़ीसा में महिला उद्योगियों के लिए एक विशेष औद्योगिक पार्क की स्थापना की गई है। उड़ीसा सरकार ने आपातकालीन बंदियों के लिए 20,000 पेंशन की घोषणा भी की है। उड़ीसा में अंशुमन जन योजना आरोग्य की भी योजना लागू की गई है। 18वां प्रवासी जो भारतीय दिवस 2025 था वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। कुछ और बुक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। द केयरलेस पीपल जो नाम की एक बुक
है वो किसने रखी है, वो रखी है सराहा वियान विलियम्स ने। उसके साथ साथ और भी हैं, अभिजीत बनर्जी ने चंक ऑन अ फूड इकोनॉमिक सोसाइटी, दीपा मलिक ने पैराथलेटिक ब्रिंग इट ऑन, इनक्रेडिबल जो स्टोरी ऑफ लाइफ। उसके बाद है सैयद करमानी स्टम्प्ड, जो J&K लद्दाख थ्रू द एजिस, अमित शाह ने लॉन्च की है। हाउ टू इंडिया सील्ड MTG-20 अमित कांत ने, पार्लियामेंट पावर फंक्शनल प्रिविलेज KS चौहान ने, और द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पंकज मिश्रा ने, सुमिता चटर्जी ने एंड हिज वर्ल्ड संघमित्रा चक्रवर्ती, इंडिया रेजिडेंस मोदी डेकेड लॉन्च बाय अमित शाह सॉरी, एंड एडिटर जो थे डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित। उसके साथ है महात्मा मैनिफेस्टो जो है राजेश तलवार ने, IM गोपीचंद हिंदुजा ने, लाइफ ऑन अ मार्स कलेक्टिंग स्टोरीज जो है निमिता गोखले ने लॉन्च की। उसके बाद है हाल में ही 26/11 का जो मुख्य आरोपी थे जो जिनको भारत से अमेरिका अमेरिका से भारत लेके आया गया, तो वो कौन थे, तुहार राणा। तो जो मुंबई अटैक था वो 26 नवंबर 2008 को हुआ था, तो उसको 26/11 का अटैक भी बोलते हैं। ये मेनली किस पे हुआ, ताज होटल पे हुआ था और मुंबई के कुछ इलाकों पे भी हुआ था। तो इसके अंदर 26/11 में 6 अमेरिकी सहित 166 लोगों को मारा गया था। तो इसका जो एकमात्र जो जीवित आतंकवादी पड़ा गया था जिसका नाम था अजमल कसाब, जिसको जो पाकिस्तान का था, पर बाद में इसको भी फांसी दी गई थी। तो जो मुख्य साजिशकर्ता थे वो 2 लोग थे, डेविड कॉलमैन हेडली और तुहार राणा को वापस बुला लिया गया है। तो अब भारत सरकार इसके साथ क्या करेगी वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। उसके साथ है भारत में जो COP30 है, जो एक समिट है जो किसके ऊपर होता है, जो ग्लोबल क्लाइमेट काउंसिल होती है, जो जलवायु परिषद है विश्व का, उसके ऊपर होती है। तो ये ब्राज़ील में हुआ है। कुछ और समिट की भी बात कर लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। तो जो G7 समिट था 2024 को इटली में हुआ। G20 जो 2024 ब्राज़ील में हुआ। पर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक नई कंट्री, नया मेंबर जुड़ा है, जिसका नाम है अफ्रीकन यूनियन, और जो हेडक्वार्टर है एडिस अबाबा इथोपिया में है। उसके बाद ब्रिक्स जो समिट है रशिया में हुआ है, जहाँ पे 5 मेंबर और जुड़े, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE, और ये 2025 में हुआ है। क्वाड 24 जो USA में हुआ है। तो एक हम कौन सा पढ़े हैं, COP30 जो कहाँ हुआ है, ब्राज़ील में हुआ है। 29 कहाँ हुआ है, ये बाकू में हुआ है। और 28 कहाँ पे है, ये UAE में हुआ है। ठीक है। उसके बाद एशियन समिट, ये पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर, एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये बार बार पूछ रहे हैं, जो लॉस में हुआ है। SCO समिट 2024 कजाकिस्तान में हुआ है, यहाँ पे एक नया मेंबर आया है ईरान। नाटो समिट जो हुआ है वो 2024 का वाशिंगटन DC USA में हुआ है। 6 बिमटेक जो समिट हुआ है 2024 का, वो थाईलैंड में हुआ है। उसके बाद है लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में किस गेम को शामिल किया गया है। उसके अंदर जो मेनली है क्रिकेट को शामिल किया गया है। उसके साथ साथ 5 नए और खेल भी हैं जिनको शामिल किया है, जैसे बेसबॉल है, सॉफ्टबॉल है, जो प्लेग फुटबॉल है, लॉकस है, और उसके बाद जो रैकेश है उनको भी इसके अंदर कंसिडर कर लिया गया है। उसके बाद खेल जगत के जितने भी मेन अंतर्राष्ट्रीय परिषद हैं, समिति हैं या महासंघ है, उनकी बात कर लेते हैं। अध्यक्ष सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के जय शाह भारत से। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं क्रिस्टी कोविड जिम्बाब्वे से। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष हैं सेबेस्टियन को जो ब्रिटेन से है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के अध्यक्ष हैं मोहम्मद तैयब इकराम। उसके बाद है फीफा अध्यक्ष जो है वो है जैनी इन्फेंटनो जो इटली स्विट्जरलैंड से हैं। उसके साथ अध्यक्ष है भारतीय जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है BCCI रोजर बैनी जो 36वें हैं। उसके बाद अध्यक्ष BCCI पुरुष चयनित समिति के हैं अजीत आगरकर। और जो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है, गौतम गंभीर। और भारतीय खेल प्राधिकरण और के जो महानिदेशक हैं वो हैं नीलम कपूर। किसे अपॉइंट किया गया डिप्टी CIO मतलब चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और किसका, बॉम्बे एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज का, तो वह है विराल दावड़ को इनको चूज किया गया। के साथ साथ कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों पर भी नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहला है जम्मू और कश्मीर लद्दाख में उच्च न्यायालय जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो अरुण पाली। अग्निशमन व बचाव सेवाओं के DGP सीमा अग्रवाल। एशियाई क्रिकेट परिषद ACC
के जो अध्यक्ष है मोहसिन नकावी। उसके बाद है नेशनल जो पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उनके कार्यकारी सोहनी रजोला। उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक के जो डिप्टी नए गवर्नर है बने हैं तो वो पूनम गुप्ता हैं। राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव शौर्य बचावो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो निजी सचिव है निधि तिवारी। यूएस सीनेट द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एनआईएच के जो निर्देशक है जया भट्टाचार्य। भारतीय बैंक आईबीए के जो चिल्ला श्रीनिवासुलु सेठी। मारुति सुजुकी पूर्णकालिक निर्देशक के हैं सुनील कक्कड़। एल&टी जो लिमिटेड फाइनेंस के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो जसप्रीत बुमराह। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति पर भी नजर डाल लेते हैं। ट्विटर की नई जियो सीईओ है लीडा यूक्रेनो है। डब्ल्यूएचओ का डॉक्टर टेड्रोस गब्रियासिस। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79 सत्र के अध्यक्ष हैं फिलिमोना यांग। उसके बाद यूनिसेफ की नई प्रमुख है कैथरीन रेसल। उसके बाद FATF के अध्यक्ष हैं एलिस डे एंद्रा मुदर्जो। और उसके बाद यूएनओ के जो महासचिव है एंटोनियो गुटरेस। आईसीसी के जो है इंटरनेशनल क्रिकेट यूनियन के अध्यक्ष जो है जय शाह है। डब्ल्यूटीओ के जो भारत के स्थायी राजदूत हैं जो सिंथियाल पांडियान है। बिम्स्टेक के अध्यक्ष बनने वाली जो पहली भारतीय है वो है इंदिरा माणी पांडे। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा। उसके बाद आईएमएफ एमडी क्रिस्टलाइन जॉर्जिवा। आईएमएफ के डिप्टी एमडी कौन है गीता गोपीनाथ। आईओसी के जो महिला अध्यक्ष है क्रिस्टी कोविट। राष्ट्रमंडल महासचिव के है शोरला बचावे। है कि जो शाहरुख खान है और काजोल का एक स्टैचू लगेगा सीन इन द स्क्वायर, वो कहाँ पे लगेगा? वो लंदन में लगेगा। उसके साथ साथ हाल में ही कुछ और जो DDLJ मूवी है उसके 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 रिगार्डिंग तो उसके साथ साथ कुछ और स्टैचू भी है जिनको स्थापित किया गया है। बिरासा मुंडे की 20 फुट की जो ऊंची प्रतिमा है दिल्ली के बसोरा पार्क में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है जनगणना भवन में नई दिल्ली में। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस 125 फुट की डॉक्टर अंबेडकर की जो मूर्ति लगी है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। 21 फुट की ऊंची महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगी है हैदराबाद में। जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा लगी है देहरादून में। तमिल कवि और दार्शनिक की जो प्रतिमा लगी है फ्रांस के सोर्गी में। शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा लगी है महाराष्ट्र के राजकोट किले में। उसके साथ साथ है किस देश ने 6 घंटे में 3D जो प्रिंटेड और रेलवे स्टेशन बना दिया है वो है जापान। इन्होंने 6 घंटे में ही एक 3D स्टेशन बना के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मानक किया है। अभी ही राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राजेश उन्नी को। उसके साथ साथ द्रौपदी मुर्मू को जो ऑनर है दिया गया, सिटी ऑफ द ऑनर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी को श्रीलंका से मिश्रा विभूषण से सम्मानित किया गया है। हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को 59 ज्ञानपीठ से पुरस्कार सम्मानित किया गया है। मूर्तिकार जो है राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से दिया गया है। विजय शंकर जो डेनमार्क के हैं नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है। चिरंजीवी जो ब्रिटेन सरकार के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। उसके बाद पूछा गया है कि भारत के जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो महासचिव बने हैं वो कौन बने हैं? वो MK बेबी। उसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं जिनके फाउंडर की बात कर लेते हैं। जो आम आदमी पार्टी 26 नवंबर 2012 को बनी थी अरविंद केजरीवाल। बहुजन समाज पार्टी 14 अप्रैल 1984 को मायावती। भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल को 1980 को JP नड्डा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो 7 नवंबर 1964 को AM बेबी। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 मल्लिकार्जुन खड़गे। जो नेशनल पीपल पार्टी है 6 जनवरी 2013 कनौर संगमा BP के द्वारा ये बनाई गई। हाल में ही जो राष्ट्रपति मुर्मू जी को है जिनको अभी ऑनरी ऑफ सिटीजन का पुरस्कार मिला है वो कहाँ से बना है? ये बना है पुर्तगाल से मिला है। और ये कितने साल बाद गई है? 27 साल बाद गई है। और जो वो मिला है की ऑफ ऑनर का मिला है, की ऑफ ऑनर। और उन्होंने वहाँ पे एक डाक टिकट जारी करी है जहाँ पे राजस्थान का ये लिखा हुआ है, राजस्थान का कोलंबिया पोशाक को दर्शाया गया है। उसके बाद पूछा गया है कि जापानीज जो ग्रैंड फिक्स 2025 में लगातार चौथी बार किसने जीत हासिल की है? मैक्स वेरस्टैपन जो हैं उन्होंने चौथी बार अपनी जीत को हासिल किया है।
खेल पुरस्कार 2025 से जुड़ी हुई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो 2025 जीती है, 61 एशियाई महिला कबड्डी खिताब 2025 भारत ने जीता है, विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 प्रणव वेंकटेश ने जीता है, चिली ओपन 2025 जो युगल किताब है ऋत्विक चौधरी और निकोलस बोरिया ने जीता है, बेंगलुरु ओपन 2025 का जो टूर्नामेंट है पुरुष युगल खिताब है जो अनिरुद्ध चंद्रशेखर और रे हॉ ने जीता है, और रणजी ट्रॉफी 2024-2025 विदर्भ ने जीती है, तीसरी बार साबा जो है साउथ एशिया बास्केट एसोसिएशन जो है 2025 का भारत ने जीता है, टाटा स्टील मोटर्स 2025 का शतरंज का खिताब आर प्रज्ञानन ने जीता है, 33 जो संतोष ट्रॉफी है पश्चिम बंगाल ने, प्रीमियर लीग जो है मुंबई इंडियंस ने, इंटरनेशनल मास्टर जो लीग टी ट्वेंटी का जो खिताब है इंडियन मास्टर्स ने, और जो विश्व राजकुमार है उन्होंने मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025, मेजर ध्यानचंद जो खेल हैं मनु भाकर, डी गुएश हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार ने, फिर 41 स्पेनिश सुपर कप 2025 एफी बार्सिलोना ने, 32 जो है विजय हजारे 2024 में कर्नाटक ने जीता है, खो खो के विश्व कप 2025 पुरुष और महिला जो है भारत ने, एफआईडी जो शतरंज है 2025 भारत ने, 2025 में पुरुष और महिला कबड्डी जो विश्व कप है भारत ने, जो खेलो इंडिया पैरा 2025 है वो हरियाणा ने टॉप किया है, भारत में जो 2025 में सीनियर कुश्ती में 10 पदक जीते हैं, एक फर्स्ट स्वर्ण 3 रजत और एक 6 कांस्य। हाल में ही एनसीपीआई की जो कार्यकारी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को चुना गया है वो है सोनी रोजोला, और इसकी फुल फॉर्म क्या है एनसीपीआई की, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो 2008 में संगठित किया गया था और जिसका हेडक्वार्टर है वो है मुंबई। उसके साथ है भारत ने 26 मेराइन राइफल किस देश से समझौता किया है, वो फ्रांस से किया है, तो केंद्र सरकार ने 26 मेराइन को मंजूरी दे दी है, तो ये जो अध्यक्षता हुई है ये पीएम मोदी जो है हमारे उनके कैबिनेट कमेटी के साथ 9 अप्रैल को उसकी डील हुई है, इसके लिए हम भारत को 64,000 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, और इनमें से जो 22 हैं वो सिंगल सीटर हैं और 4 जो है वो सीटर जेट है, जो और ये क्या करेंगे, ये हिंद महासागर है से चीन से मुकाबले के लिए आईएनएस विक्रांत पर तैनात कर दिए जाएंगे। तो हाल में ही जो आरबीआई के रेपो दर है उसमें कितनी कटौती की गई है, वो 0.25 की कटौती की गई है। तो उसके साथ साथ आरबीआई से कुछ कुछ और क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 पारित में किया गया था। 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई का परिचालन शुरू किया गया और 1949 के अंदर इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। 1937 में आरबीआई का जो मुख्यालय था वो कोलकाता से इस मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। सर और सरबन स्मिथ जो थे आरबीआई के पहले गवर्नर थे। अगर हम इंडिया के पहले गवर्नर की बात करें थे तो उनका नाम था सीडी देशमुख। और आरबीआई के जो वर्तमान और 26 जो गवर्नर हैं वो संजय मल्होत्रा हैं। जो मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं आरबीआई के वो सुधा बालकृष्ण है। उसके साथ साथ जो डिप्टी गवर्नर हैं जो अभी रिसेंट में अपॉइंट की गई हैं पूनम गुप्ता, स्वामीनाथन जे एम, राजेश्वर राव और टी रविशंकर। उसके बाद है जो हाल में ही 150 जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जो कि जनरल जनरल असेंबली हुई थी, मतलब जितने भी पार्लियामेंट हैं वर्ल्ड के अंदर उनको इकट्ठा किया जाता है, वो कहाँ की है, उज्बेकिस्तान में। तो अध्यक्षता किसने की है इंडिया की तरफ से, ओम बिरला ने की है। और जो समिट हुआ है कहाँ पे हुआ, ताशकंद उज्बेकिस्तान में। कब से कब चला, 5 से 9 अप्रैल 2025 में। गठित कब किया गया, 1889 में। हेडक्वार्टर कहाँ, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। यहीं पे एक बेल्जाई जो देश है उसको लगाया गया जिसका जो कैपिटल है बेलमोपान है, और ये 82 सदस्य बना है। जो 145 ये 150 कहाँ पे बना है, जो आयोजित किया गया है उज्बेकिस्तान में। 149 कहाँ पे किया गया था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और फर्स्ट कहाँ किया गया था, 1889 में पेरिस के अंदर। इंडिया ने 2 बार होस्ट कर लिया है, 1969 में और 1993 के अंदर। उसके बाद है अप्रैल जो है अप्रैल में जो 11th ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री हुई है जिसकी मीटिंग हुई है वो कहाँ ऑर्गेनाइज हुई है, ब्राज़ीलिया में हुई है, ब्राज़ील में। और उसकी स्थापना कब हुई थी ब्रिक की, जो 2006 में, 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल हो गया था। यह पहला ब्रिक शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो 16 जून 2009 को रूस के यर्कनबर्ग में हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई चीन में है। इसके अंदर जो देश हैं वो 10 हैं। ब्राज़ील है, रूस है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका है, मिस्र है, और इथोपिया है, ईरान है, इंडोनेशिया है, यूएई है।
उसके साथ साथ 16 जो ब्रिक्स हुआ था 2000 अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में हुआ था। 2025 में जो 7वीं महासभा हुआ है उसमें ब्राज़ील ने इसकी मेज़बानी की है। हाल में ही एक स्नेल की जाति को डिस्कवर किया गया है जिसका नाम है थियोब्लैडस कॉन्केनियस। ये कहाँ से घोंघे की है, ये कहाँ पे डिस्कवर की गई है? कोंकण महाराष्ट्र के अंदर इसको डिस्कवर किया गया है। पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर देखा जो है पोजीशन है नोमोड पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर, तो उसके भारत की पोजीशन क्या है? 1148 है। जो और जो सबसे ज़्यादा जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो पासपोर्ट है वो किसका माना गया है? वो आयरलैंड का माना गया है, जिसको सबसे फर्स्ट पोजीशन पे रखा गया है। हाल में ही प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है ये उसको 10 साल पूरे हो चुके थे। वो कब उसकी स्टार्टिंग हुई थी? तो 8 अप्रैल 2015 से 8 अप्रैल 2025 में इसको पूरे 10 साल हो चुके हैं। इसमें मेनली लोन दिया जाता है जो बहुत आर्थिक रूप से जो सक्षम नहीं होते उन लोगों को लोन दिया जाता है। शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मुक्ताम 2 दिन की यात्रा पे भारत में आए। वो कौन है? वो दुबई के क्राउन प्रिंस हैं। संयुक्त अरब अमीरात जो है तो उसकी राजधानी अबू धाबी है। राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जयाद अल नायान है। जो प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। और जो मुद्रा है दिर्हम है उनकी मुद्रा। उसके साथ साथ ही आधार ऐप लॉन्च की गई है। वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? वो अश्विनी वैष्णव के द्वारा लॉन्च की गई है। उसके साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट ऐप्स भी हैं जो लॉन्च की गई है। भगीरथी मोबाइल ऐप उत्तराखंड सरकार, हाथी जो ऐप है आसाम केरला, निर्माण पोर्टल कॉल इंडिया लिमिटेड, संज्ञान ऐप रेलवे सुरक्षा बल, उस उपस्थिति पोर्टल झारखंड राज्य स्वास्थ्य विभाग, सारथी 2.0 ऐप जो है सैबी, प्रवाह पोर्टल है भारतीय रिजर्व बैंक, बूथ राबता पोर्टल पंजाब सरकार, सारथी पोर्टल जो है केंद्रीय जो मंत्री है अर्जुन मुंडा द्वारा लॉन्च की गई। हाल में ही पुलिस भर्तियों में अग्निवीर को कितने % आरक्षण देने की घोषणा की गई है? 20% उनको आरक्षण दिया जाएगा। तो हरियाणा में और भी चीज़ें हुई हैं। जो हरियाणा गौवा संरक्षण योजना है 2025 में शुरू की गई। उसके साथ साथ है पीएम आशा योजना 2025-2026 तक बढ़ाया गया। 18 फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री फसल जीवन योजना को जो फसल बीमा योजना है 9 साल पूरे हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश ने भांग की खेती के लिए पायलट परियोजना की शुरुआत की गई है। 22 जनवरी 2025 है सुकन्या समृद्धि को 10 साल पूरे हो चुके हैं। उड़ीसा में अंशुमन जन आरोग्य योजना लागू कर दी गई है। और मध्य प्रदेश में युवाओं को भारतीय सेना पुलिस अर्धवन सैनिक बलों में भारतीय भर्ती के लिए प्रवेश परीक्षण के लिए पार्थ योजना स्टार्ट कर दी गई है। दिसंबर 2024 में हरियाणा में पानीपत में बीमा सखी योजना की भी शुरुआत की गई। तो लास्ट क्वेश्चन है कि किस द्वारा वेग सी रॉकेट के माध्यम से बायोमास उपग्रह मिशन परीक्षण किया गया? तो यूएसई है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। तो जलवायु पृथ्वी प्रणाली कार्यक्रम है जो 7वां था। और इसमें ईएसए द्वारा 2025 में वेगा सी रॉकेट के माध्यम से वो बायोमास उपग्रह मिशन का परीक्षण किया गया जिसका उद्देश्य क्या था? विश्व के जितने भी वन हैं उनके सबके मानचित्रण करना। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।